नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के सरकार गिरने के बयान पर पलटवार करते हुए उनको नसीहत दे दी है कि उनकी उम्र हो गई है। गहलोत ने कहा कि मोदी जी का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार तो कटारिया को इस्तीफा दे देना चाहिए और मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए। गहलोत ने कहा कि बीजेपी का सरकार गिराने का षड्यंत्र था, उसमें उसको मुंह की खानी पड़ी। राजस्थान बीजेपी में वर्तमान में इतनी फूट है जितनी आज तक कभी नहीं देखी गई। गहलोत ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में ये अच्छी परंपरा नहीं है। लोकतंत्र में असहमति का भी स्थान होता है। लोकतंत्र की खासियत यही है कि जो आपसे असहमत है उनकी भावनाओं की कदर करें, लेकिन अभी मुल्क के अंदर जो असहमति व्यक्त करते हैं वो देशद्रोही के रूप में स्थापित किए जाते हैं। ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। प्रदेशवासियों को इन बातों को गहराई से समझना चाहिए। गहलोत ने कहा कि उन्होंने आगामी बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बकौल गहलोत, गुड गवर्नेंस को आधार बनाकर हम लोग क्या फैसले कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर देंगे। वह चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें जो भी हो, उन पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां कैसे दी जा सकती हैं उस पर भी फोकस किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि हमने पिछले 2 महीने में जो प्रयास किए हैं उसमें हर क्षेत्र को छूने की कोशिश की है। सीएम ने कहा कि इन्वेस्टमेंट आने लगेगा तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरियों की राह खुलने लगेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में राज्यों की बातें लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। लिखित में समझौता होने के बावजूद राज्यों का जीएसटी मद का पैसा नहीं मिल रहा है। क्या कहा अशोक गहलोत ने, पूरा बयान ये सुन लीजिए आप। पब्लिक ने साथ दिया लॉकडाउन के वक्त में, सारी संस्थाओं ने साथ दिया, हमने पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लेने की कोशिश करी, धर्मगुरुओं को साथ लिया, तो कोरोना का मैनेजमेंट भी अच्छा हुआ। और वैक्सीनेशन के लिए भी अगर WHO कहता है तो कोई मायने रखता है कि वो काम भी हमारे यहाँ बहुत टॉप पे चल रहा है। सारे पैरामीटर में राजस्थान खरा उतरा, एकमात्र राजस्थान राज्य है देश के अंदर जो तमाम पैरामीटर पर खरा उतरा है। इस बात की हमें बहुत ही खुशी की बात की। पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया है, कोई बोलने को तैयार नहीं है केंद्र में। वो केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था जिस रूप में वो बताना नहीं चाहते हैं कि क्या स्थिति है। आरबीआई कभी कभी अपना मुंह खोलता है, कोई बोल नहीं रहा है। पेट्रोल के दाम जब 60-65 रुपये हो गए थे यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में, उस वक्त प्रति बैरल $140 रेट थी उस वक्त में। अब वो आ गई 40 पे आ गई, 35 पे आ गई है। तब भी भाव कम करने की बजाय बढ़ाए क्यों जा रहे हैं। राज्यों को दोष देना बहुत ही बकवास बात है। राज्य कुछ एक्साइज वसूल करती है, मुख्य रूप से जो एक्साइज और एडिशनल एक्साइज। और आपको जान के दुख होगा कि जो एक्साइज मिलती है 2 तरह की एक्साइज, 3 तरह की एक्साइज है वहाँ पर जो लगती है पेट्रोल डीजल पर। एक एक्साइज जिसमें राज्यों का हिस्सा होता है, सब राज्यों का, उसको तो घटा रहे हैं वहाँ पर, और जो हिस्सा राज्य का नहीं होता है उसको बढ़ा रहे हैं अपनी इनकम करने के लिए। तो इनका वित्तीय प्रबंधन है कहाँ पर। आर्थिक संकट में देश गुजर रहा है, बहुत भयंकर आर्थिक संकट है। जीडीपी आपकी माइनस में आने लग गई है, हालात बड़े गंभीर है। बेकारी, बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी बढ़ गई है कि नौजवान चिंतित है अपने भविष्य को लेके। कोरोना के अंदर जो नौकरी चली गई लाखों करोड़ों लोगों की, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि हम क्या स्कीमें बनाएं जिससे वापस लोगों को रोजगार मिल सके। ये चिंता देश के अंदर सरकार को नहीं है। सर, बजट सत्र भी आने वाला है तो किस तरह चैलेंजिंग रहेगा, कटौतियां करेंगे, किसानों को राहत देने की मांग। राजस्थान तैयारी हमने शुरू कर दी अभी से ही बजट की। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम कैसे लोगों के गुड गवर्नेंस के आधार बना करके हम लोग क्या फैसले कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। चाहे पानी, बिजली या शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें जो भी हो, उसमें हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। और सरकारी और गैर सरकारी नौकरी कैसे लग सके नौजवानों की, उस पर हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि आज जो हम लोगों ने प्रयास किए पिछले 2 महीने से, हर क्षेत्र को हमने टच करने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन्वेस्टमेंट आने लगेगा तो जाके नौकरियों की राह खुलेगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। वो हमारा प्रयास है। सेंटर से सर आ रहा है जीएसटी का पैसा, उम्मीद है वो आपकी बात सुनेंगे। कौन राज्यों की बात सुन कौन रहा। दिल्ली के अंदर जहाँ सरकारें बीजेपी की है उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं, मजबूरी में, तकलीफ में वो भी है। और जहाँ सरकारें बीजेपी की नहीं हैं वो बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। जीएसटी जो हमारा हक है, लिखित में वादा किया हुआ वो पूरा नहीं कर रहे लोग।
तो स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। गुलाब चंद कटारिया कहते हैं मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो सरकार गिर जाएगी। बार बार मजाक बना रखा है इतने बड़े नेता। कटारिया जी तो देखिए अब उनकी एज ऐसी हो गई है कि जो फॉर्मूला है मोदी जी के फॉर्मूले के अनुसार तो इनको देखो इस्तीफा देना चाहिए। जो मार्गदर्शक मंडल बना है दिल्ली में, उस जगह जाके इनको मतलब जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। तो इसलिए अब वो तो क्या एक प्रकार से दिल्ली के नेताओं को खुश रखो कि सरकार गिराने के षड्यंत्र था, उसे मुंह की खानी पड़ी, तो उनको खुश कैसे रखें जिससे कि वो खुद अपने आप का बचाव कर सके। दूसरा उनकी पार्टी में इतनी फूट है राजस्थान में, ऐसी फूट आज तक राजस्थान में मैंने बीजेपी में कभी नहीं देखी जो इस वक्त देखी जा रही है। तो आप सोच सकते हो कि पहली बार बीजेपी में आपस में जो प्रतिस्पर्धा हो रही है आगे बढ़ने की, वो सब आपके सामने है। ये कटारिया जी का बोलना हो या उपनेता का बोलना हो या बीजेपी अध्यक्ष का बोलना हो, ये तमाम जो बोल हैं ये खाली अपने आप को पार्टी के अंदर स्थापित करने की प्रक्रिया का अंग है। ये बाकी इनके पास कोई कहने को है नहीं, ना ये कोई विपक्ष भूमिका निभा पा रहे हैं। ये भूमिका निभाने भी असफल साबित हो रहे हैं। ये स्थिति नहीं बनी। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।